जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो आप लोग आज के आंदोलन से रूबरू हो गए होंगे। जो सीट बढ़ाने को लेकर के आंदोलन हुई उसमें जो है आपको सच्चाई मालूम हो गई होगी कि सच्चाई यही है कि हम लोग की तरफ से पॉजिटिव खबर है। और पॉजिटिव खबर का मतलब कि शिक्षा मंत्री का जो है फिर आज बयान आया। जो आप लोग जो सोच रहे हैं जितना मांग है कि आपका सीट 1,20,000 हो, उससे प्लस आने की संभावना है। यानी 1,20,000 से जो है प्लस आने की संभावना है। आप लोग शांत रहिए, आप लोग की मांग पूरी की जाएगी। और 5 दिन में रोस्टर जारी होगा, उसके बाद नोटिफिकेशन जारी होगा, ये बात कहा है। आगे ये सरकार की कह रहा है, सच्चाई है, चुनावी नहीं। तो सरकार को लेकर के क्या बयान दिए हैं, आप लोग इस बात को दिलीप कुमार से सुन सकते हैं। क्या करना चाहते हैं, ठीक है। तो सीट का जो संख्या होती है वो नेता को पता नहीं होता है। और आज तक शिक्षा मंत्री जो बिहार के रहे उनको पता नहीं रहता है कि कब वैकेंसी आना है, कितना। हम ये बोल रहे हैं, ऐसा वो नहीं बोली, हम बोल रहे हैं। तो इसलिए हम लोग के शिक्षा मंत्री के बात पे हमने कहा कि भाई मंत्री होकर ऐसे बार बार बोल रहे हैं, इससे आत्मा आहत होती है, हम लोग का अंतरात्मा जलता है। तो उन्होंने कहा कि आप भरोसा रखिए, हम वादा करते हैं कि 5 दिन के बाद वैकेंसी आएगी। आचार संहिता से पहले वैकेंसी आएगी, चूंकि आचार संहिता कब लगेगा ये तो सरकार को पता होता है। तो उससे पहले वैकेंसी आ जाएगी। लाइब्रेरियन की भी वैकेंसी आएगी TI 4 के साथ, उन्होंने जैसा कहा। और फिर हमने कहा कि ऐसा ना हो कि हम लोग आज आंदोलन खत्म कर दे और बाद में आप कहिए मतलब जारी ही नहीं कीजिए। तो हमने ये भी कहा कि अगर ऐसा हुआ, वादा खिलाफी हुआ, तो फिर से हम लोग आचार संहिता में भी आंदोलन कर सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट मानने वाले नहीं है। और चुनाव में सरकार के विरोध में हम लोग वोट करेंगे। तो उन्होंने कहा कि आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जितना डिमांड कर रहे हैं 1,20,000, जो ऊपर से ही हम लोग को आया है कि आप इसको संज्ञान में लीजिए, युद्ध स्तर पे काम कीजिए, और जितना ये लोग डिमांड कर रहा है इतना बहाली दे दीजिए कि लोग का मुंह बंद हो जाए, मतलब ज्यादा बहाली दे दीजिए। 1,20,000 से ज्यादा बहाली देने का दिशा निर्देश मंत्री स्तर से दिया ऐसा उन्होंने कहा। ऐसा देखिए, ऐसा अधिकारी महोदय ने कहा है। अधिकारी महोदय ने जो कहा वो हम बता रहे हैं। लेकिन हमने कहा कि जब तक विज्ञापन जारी नहीं होगा ऑफिशियली, तब तक हम लोग कैसे मानेंगे। तो इसलिए हम लोगों का संघर्ष अभी जारी रहेगा सोशल साइट के माध्यम से। और अगर वैकेंसी नहीं निकली तो फिर से हम लोग जिलावार या फिर पटना में भी धरना प्रदर्शन करेंगे, हमने उनको बोला है। और चुनाव में सरकार के विरोध में वोट करेंगे। और अगर वैकेंसी जारी हो गया 1,20,000 पे, उसमें 26,000 कंप्यूटर शिक्षक भी इंक्लूड है, हमने बोला है, लिखित में भी है, सब कुछ है। तो हमने कहा अगर नहीं आया वैकेंसी तो फिर वो विरोध में वोट करेगा पूरा बिहार का युवा, बिहार की बेटियां, बिहार का बेटा। और अगर वैकेंसी आ गई तो पूरा बिहार का युवा, बिहार की बेटियां नीतीश कुमार जी के साथ खड़े रहेंगे चुनाव में। वो संतुष्ट हुए हैं, हम लोग भी उनसे संतुष्ट हैं। तो इसके बाद जानते हैं कि आज का जो आंदोलन थी बड़ा ही सुदृढ़ थी, क्योंकि अभ्यर्थी की संख्या भी ठीक ठाक है, लेकिन थोड़ी सी आंदोलन में कसर रह गई जो पानी लेकर के। लेकिन पानी में भी हमारे जितने भी माता बहनों भाई बंधु थे सभी डटे रहे और तब तक लड़ाई में जुड़े रहे जब तक कि हम लोग की डेलीगेशन टीम नहीं गई। 5 आदमी को ले गए थे, जिसमें हमारे बड़े भैया दिलीप जी भी वहाँ पे डेलीगेशन के रूप में गए थे। वहाँ बड़े अधिकारी से मिले, शिक्षा विभाग के अधिकारी से मिले, तो उन लोग का कहना यही हुआ कि आप लोग का मांग पूरा हो रही है, आप लोग टेंशन ना लीजिए, आप लोग जाइए घर। इसमें यह भी कहा गया कि अगर आप लोग चुनावी मुद्दा को लेकर के बोल रहे हैं, अगर नहीं होगा फिर आचार संहिता लग जाएगा तो फिर कुछ नहीं होगी। तो कहा नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। हम लोग 1,20,000 प्लस पद पर जो वैकेंसी देने की बात चल रही है, शिक्षा विभाग से जो है बयान आई है। तो आप लोग जो है दिलीप भैया के बातों को अच्छी तरह से सुन लिए होंगे, मुझे आशा नहीं विश्वास है, और यही सत्यता है। आगे देखिए 5 दिन में क्या होती है, उसके बाद फिर जो है कोई आंदोलन का आगाज़ होगी। अगर 5 दिन में नहीं आती है, क्योंकि कहा कि चुनाव से पहले, आचार संहिता से पहले नोटिफिकेशन पूरी तरह से आ जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।